5वां बाब। 10 हुक्म। फिर मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलवाकर उनको कहा, ऐ इस्राएलियों, तुम उन आईन और अहकाम को सुन लो जिनको मैं आज तुमको सुनाता हूँ, ताकि तुम उनको सीख कर उन पर अमल करो। खुदावंद हमारे खुदा ने होरब में हमसे एक अहद बांधा। खुदावंद ने ये अहद हमारे बाप दादा से नहीं, बल्कि खुद हम सब से जो यहाँ आज के दिन जीते हैं बांधा। खुदावंद ने तुमसे उस पहाड़ पर रूबरू आग के बीच में से बातें की। उस वक्त मैं तुम्हारे और खुदावंद के दरमियान खड़ा हुआ, ताकि खुदावंद का कलाम तुम पर जाहिर करूं, क्योंकि तुम आग के सबब से डरे हुए थे और पहाड़ पर ना चढ़े। तब उसने कहा, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूं। मेरे आगे तू और माबूदों को ना मानना। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत न बनाना, न किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा न करना और न उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा न लेना, क्योंकि खुदावंद उसको जो उसका नाम बेफायदा लेता है बेगुनाह न ठहराएगा। तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक सब्बत के दिन को याद करके पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें न तू कोई काम करे, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा गुलाम, न तेरी लौंडी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा और कोई जानवर, और न कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो, ताकि तेरा गुलाम और तेरी लौंडी भी तेरी तरह आराम करे। और याद रखना कि तू मुल्क मिस्र में गुलाम था, और वहां से खुदावंद तेरा खुदा अपने जोर आवर हाथ और बुलंद बाजू से तुझको निकाल लाया। इसलिए खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको सब्त के दिन को मानने का हुक्म दिया। अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, जैसा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है, ताकि तेरी उम्र दराज हो, और जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। तू खून न करना, तू जिना न करना, तू चोरी न करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच न करना, और न अपने पड़ोसी के घर या उसके खेत या गुलाम या लौंडी या बैल या गधे या उसकी किसी और चीज का ख्वाहा होना। यही बातें खुदावंद ने उस पहाड़ पर आग और घटा और जुल्मत में से तुम्हारी सारी जमात को बुलंद आवाज से कही, और इससे ज्यादा और कुछ न कहा। और इन्हीं को उसने पत्थर की 2 लोहों पर लिखा और उनको मेरे सुपुर्द किया। लोग डर जाते हैं। और जब वो पहाड़ आग से दहक रहा था और तुमने वो आवाज अंधेरे में से आती सुनी, तो तुम और तुम्हारे कबीलों के सरदार और बुजुर्ग मेरे पास आए, और तुम कहने लगे कि खुदावंद हमारे खुदा ने अपनी शौकत और अजमत हमको दिखाई, और हमने उसकी आवाज आग में से आती सुनी। आज हमने देख लिया कि खुदावंद इंसान से बातें करता है
تو بھی انسان زندہ رہتا ہے۔ سو اب ہم کیوں اپنی جان دیں، کیونکہ ایسی بڑی آگ ہم کو بھسم کر دے گی۔ اگر ہم خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سنیں تو مر ہی جائیں گے، کیونکہ ایسا کون سا بشر ہے جس نے زندہ خدا کی آواز ہماری طرح آگ میں سے آتی سنی ہو اور پھر بھی جیتا رہا۔ سو تو ہی نزدیک جا کر جو کچھ خداوند ہمارا خدا کہے اسے سن لے، اور تو ہی وہ باتیں جو خداوند ہمارا خدا تجھ سے کہے ہم کو بتانا، اور ہم اسے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اور جب تم مجھ سے گفتگو کر رہے تھے تو خداوند نے تمہاری باتیں سنی۔ تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ میں نے ان لوگوں کی باتیں جو انہوں نے تجھ سے کہیں سنی ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا ٹھیک کہا۔ کاش ان میں ایسا ہی دل ہوتا کہ وہ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے سب حکموں پر عمل کرتے، تاکہ سدا ان کا اور ان کی اولاد کا بھلا ہوتا۔ سو تو جا کر ان سے کہہ دے کہ تم اپنے ڈیروں کو لوٹ جاؤ، پر تو یہیں میرے پاس کھڑا رہ، اور میں وہ سب فرمان اور سب آئین اور احکام جو تجھے ان کو سکھانے ہیں تجھ کو بتاؤں گا، تاکہ وہ ان پر اس ملک میں جو میں ان کو قبضہ کرنے کے لیے دیتا ہوں عمل کریں۔ سو تم احتیاط رکھنا، اور جیسا خداوند تمہارے خدا نے تم کو حکم دیا ہے ویسا ہی کرنا، اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑنا۔ تم اس سارے طریق پر جس کا حکم خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے چلنا، تاکہ تم جیتے رہو اور تمہارا بھلا ہو، اور تمہاری عمر اس ملک میں جس پر تم قبضہ کرو گے دراز ہو۔